हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचल रही नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने की तरफ से रेजोनेट हो सकती है। वी हैव सिंपली लव, वी हैव सीक एनर्जी, वी हैव स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड, द detached card, lover bounce, throat chakra, the teach card. आपके पर्सन को ना हर एक का अपना एक नज़रिया होता है, हर एक की अपनी प्यार करने की अपनी एक मतलब प्यार को एक्सप्रेस करने की या प्यार करने की एक अलग हैबिट है या अलग एक उसका बिहेवियर है ना। ये चीज़ समझाई जा रही है, पता नहीं क्यों किसके लिए आ रहा है मैसेज। ऐसा लगा जैसे ओके, फैमिली को फैमिली की तरह प्यार करना है, पार्टनर को पार्टनर की तरह प्यार देना है, हर एक चीज़ में बैलेंस। ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ सिखाया जा रहा है। और एक इंसान फैमिली या पार्टनर में बढ़ जाता है, खुद के लिए प्यार है ना। एनर्जीज ये सिखाई जा रही है, ये दिखता है यहाँ पर। ओके, देखते हैं सिंपली लव क्यों है यहाँ पर। सिंपली लव की ऊर्जा यहाँ क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मुझे राशियां जो नजर आई हैं दैट इज वर्गो एंड जेमिनाई एंड लिब्रा। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपको पसंद कर रहे हैं। और अभी जो शॉर्ट्स एनर्जी मैंने देखी थी शॉर्ट्स वीडियो में, वहाँ पर भी यही आ रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल आया था उसमें भी, कि कहीं ना कहीं आपको बहुत स्टेबल देखकर, आपको प्रोडक्टिव देखकर, आपकी लाइफ में ग्रोथ देखकर ये इंसान पसंद बहुत करते हैं एंड कहीं ना कहीं हैप्पी भी बहुत हैं। बट कुछ लोगों के लिए बिकॉज ऑफ द मनी, बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन, बिकॉज ऑफ द करियर, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी लाइफ में आप कुछ लोगों के लिए पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि या तो आप एक टीचर बन गए हो या आप एक हीलर बन गए हो, या कुछ लोगों के लिए आप प्लांट्स के साथ जो है ना कुछ काम, मतलब प्लांट्स का कुछ सीख रहे हो, या ऑलरेडी कुछ ऐसा है जो जैसे आयुर्वेदा हो गया, या प्लांट्स में भी स्टडीज होती है ना, कुछ एग्रीकल्चर कुछ ऐसा, मतलब आपने कुछ ऐसा किया है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत काम शांत हो गए हो, बहुत मेच्योर हो गए हो। ये चीज़ आपके पर्सन को आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है एंड ये चीज़ आपके पर्सन को आपके साथ रिकनसाइल करने के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा, ठीक है, और सी फील करना, या आप कह सकते हो कि उसको ये लगना कि यार ये इंसान जो है मेरे लिए एज अ स्पाउस मटेरियल है, या ये इंसान को मैंने शायद ना क्या समझा और ये इंसान क्या है। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी के लिए आपके पर्सन ने आपको ऐसा देखा कि आपकी लाइफ में तो अपनी ही लाइफ में भसड़ चल रही है, आप इसको कहाँ संभालोगे, या आप इसके लिए मतलब आप लाइफ में क्या ही कर लोगे, क्योंकि आपकी खुद की लाइफ में भसड़ है। तो वहां पर आपने अपने आप को कुछ प्रूफ किया है, या किसी की नीड नहीं है आपको, ये चीज़ उस इंसान को समझ में आ रही है। एंड वी हैव द थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। तो जैसे सी द कॉन्वर्सेशन कार्ड, बातचीत करना चाहते हैं बट जैसे मैंने बोला कि उनको आप मतलब समझ में आ रहे हो या वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। बात सारी यहाँ पर ये है कि भाई घर वाले बीच में आ रहे हैं। घर वाले में स्पाउस भी हो सकता है कोई, घर वाले बीच में आ रहे हैं मतलब फैमिली भी हो सकती है। मुझे ज़्यादातर थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, ये घर के लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे। सन कार्ड, मैं कितनी बार बोलती हूँ, ये टैरो का यस कार्ड है। जबकि दे नो योर वर्थ, दे नो कि आपके और उनके बीच में रिश्ता बहुत ही सुंदर है, आप दोनों बहुत अच्छे से स्टेबल एनर्जी में रहते हो। आप कहीं ना कहीं जो है ना जो वैल्यू आपको मिलनी चाहिए वो शायद मिल नहीं रही बिकॉज ऑफ द घर वाले, बट दे नो योर वर्थ।
दे नो दैट यू आर द वन, जो कि जिसके साथ इस इंसान को ग्रोथ ही मिलनी है आगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि घर वाले में मतलब हो सकता है ये मैरिड है। मजिशियन, इट्स अ यस, इट्स अ यस एनर्जी। फिर से वही बात, इट्स अ यस एनर्जी की हाँ, किसी के लिए स्पाउस भी हो सकता है कि है इसकी लाइफ में ऑलरेडी मैरिड है ये, या आप मैरिड हो, तो कुछ स्पाउस से रिलेटेड कुछ है यहाँ पर, जो कि चीज़ें वो भी ग्रो करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन वो भी चाहते हैं, बिकॉज ऑफ सिंपली लव वो भी रिकनसाइल करना चाह रहे हैं। बट यहाँ कुछ ऐसा है जो कि वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखता है कि दे हैव स्ट्रगल कि भाई वो करे तो करे क्या, ठीक है। जबकि उसको आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लगता है ना मैम मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, या मुझे ना कुछ नहीं है ऐसा, सब अच्छा है, सब बढ़िया कर रहे हो आप, बहुत अच्छे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे किसी के लिए फादर फिगर नजर आ रहे हैं, कोई फादर फिगर है जो शायद आप दोनों के बीच में आते हैं। यहाँ मदर की एनर्जी नहीं दिख रही मुझे, फादर फिगर दिख रहे हैं कोई, ठीक है। हो सकता है मदर हो, बट या फिर मदर ही मैस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है। ये हो सकता है कि वो ही फादर बने हुए हैं। ये होता है, होता है, होता है, पता होगा आपको। देन वी हैव द सीक एनर्जी। सीक एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं नॉलेज की बात इस कार्ड को देखकर आती है। जैसे ये इंसान नेचर से, यूनिवर्स से, खुद से बहुत कुछ सीखते रहते हैं, बहुत कुछ जानते रहते हैं। मतलब जैसे हम खुद से कैसे कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हम बहुत सारे आंसर्स को सीख करते हैं कि अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, अच्छा ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी, ऐसा होना चाहिए था, मुझे ऐसा बिहेव करना चाहिए था, एनीथिंग। एंड सेम चीज़ हम यूनिवर्स से भी पूछ रहे थे, यूनिवर्स आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये वो है ना। और ये कहीं ना कहीं नेचर से भी सीखते हैं। जैसे नेचर जैसे है ना, सन है तो भाई सुबह होगी ही होगी, है ना, रात होगी ही होगी। नेचर से भी बर्ड्स से फ्रीडम सीखते हैं, या कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बर्ड्स कितने फ्री हैं, मैं क्यों नहीं फ्री हूँ, मुझे क्यों बाउंड्रीज में बांधा हुआ है ना। ये सवाल जवाब चलते रहते हैं अंदर। और दूसरा ये भी दिखता है कि सीक एनर्जी से दे आर लाइक वेरी अलोन विदाउट यू, वेरी अलोन। मतलब आप कह सकते हो एक इंसान बिल्कुल अपने आप को अकेला पा रहा है पूरी दुनिया में आपके बिना। एंड कुछ आंसर्स उसको मिले हैं जो कि यस ये कहते हैं कि हाँ ये पर्सन के साथ एक सोल कनेक्शन है, ये पर्सन के साथ एक जो है ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये पर्सन तेरे लिए सही है, ये पर्सन तेरे साथ जो है ना फ्यूचर में सही रहेगा, या ये पर्सन के साथ रिकनसाइल कर। ये चीज़ें, ये सवाल जवाब चलते रहते हैं इस इंसान के अंदर। और अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है इस समय पर ये पर्सन इस बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। या फिर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है कि उसको लगता है कि ये राइट इंसान है। जैसे मान लो ऑप्शन है उसके पास, तो सोचता है नहीं, 2 3 4 ऑप्शन है उसमें से एक ये इंसान मेरे लिए बेस्ट है। ये एनर्जी हो सकती है अनसेटिस्फाइड, दे आर अलोन, दे आर अलोन। अगर यहाँ पर कुछ है ना तो फिर भी वो इंसान अलोन है। देखो वी हैव रेसिप्रोसिटी, तो यहाँ पर भाई ये एनर्जी बता देगी इक्वल गिव एंड टेक। यहाँ लिखा हुआ है आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, लिखा हुआ है इस कार्ड पे। और मैं अभी इक्वल गिव एंड टेक की बात ही कर रही थी आपसे। सो हो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उसको ये समझ में आ रहा है कि आप इसलिए सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक था, इक्वल गिव एंड टेक था ही नहीं, ठीक है। अभी उसको समझ में आ रहा है कि हाँ आप इसलिए सेटिस्फाइड नहीं थे इसकी लाइफ से, इसके साथ, या आपको क्या नीडेड था उस टाइम पर, जो शायद इस इंसान ने आपको कोल्ड बिहेवियर दिया, गोस्ट किया, या अपने हाल पे छोड़ दिया आपको, मैं अपनी लाइफ में व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, आप जो मर्जी कर रहे हो करते रहो। वो चीज़ें भी इस इंसान को समझ में आ रही है। पता नहीं क्यों टिश्यू पेपर है, कोई रो रहा है क्या, आपके पर्सन रो रहे हैं। हैंग्ड मैन है, आया तो यस ही है मेजर गाना से, बट सबके नहीं रो रहे हैं, किसी का पार्टनर रो रहा है भाई। 2 बार कार्ड निकाला, 3 नंबर का कार्ड आया। 3 नंबर नॉलेज की बात करता है, और मैं शुरू से बोल रही हूँ कि कुछ नॉलेज, जैसे खुद से कुछ जानना। दे वांट टू फिक्स थिंग्स आउट, मुझे ऐसा लगता है चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। जो आपके बीच में 8 ऑफ कप्स चल रहा है ना, ये 9 ऑफ कप्स की तरफ जाना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज वही है फुलफिलमेंट। अभी जो चल रहा है वहाँ
एट ऑफ कप्स भी यही बताता है कि सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ में जहाँ पे भी है, और ये कार्ड ही बता रहा है अनसेटिस्फाइड। जो भी आप लोगों को चल रहा है उसमें वो खुश नहीं है। ओके, देन वी हैव द स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू मी ये पर्सन आपको कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं, या कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं इस इंसान का इंटरेस्ट आपकी तरफ पहले जो था उससे बहुत चेंज हो रहा है। मान लो फ्लर्ट था, या सिर्फ बात हो रही है, ओके नहीं हो रही है, ओके वहां से चेंज हो रही है चीज़ें, ऐसा लगता है। लेट्स चेक। एस ऑफ कॉइंस क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एस ऑफ कॉइंस, ये एस ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड, नाइट ऑफ कप्स आया भाई। नाइट ऑफ कप्स इज लाइक मोर एक्साइटमेंट, मोर रोमांस फील करना, या अगर हो सकता है सिर्फ मूड के हिसाब से आना जाना, कभी आपके साथ रहना, कभी आपके साथ नहीं रहना, कभी आपके साथ रिश्ता निभाना, कभी नहीं निभाना। ये वाटर है, वाटर चेंज की एनर्जी है, क्योंकि इमोशंस की एनर्जी आ जाती है। वो पेंटिकल है, वो स्ट्रॉन्ग, वो अर्थ एलिमेंट है, वो स्ट्रॉन्ग है, समथिंग सॉलिड दे वांट टू प्रोवाइड, और दे वांट टू कमिट। ऐसे आई जस्ट सॉ 11-11, आई जस्ट सॉ 11-11। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स, यस, नाइट, घोड़े पे सवार, एंड यहाँ कार भी शो करी है, मूवमेंट, आना जाना, कभी बहुत अच्छा फील करना, कभी सबसे वर्स्ट फील करना, ये सब खत्म हो रहा है। और वो इंटरेस्ट आपका, आपके लिए थोड़ा सॉलिड इंटरेस्ट, जो कि मैंने आपको बोला कि आप, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू करनी शुरू करी है, तो उस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, ठीक है। तभी उसको लग रहा है कि नहीं यार, ये तो स्पाउस मटेरियल है, नहीं यार इसके साथ तो लॉन्ग रन का फ्यूचर है यार, ये तो इश्क के लिए है। समथिंग लाइक दैट। ओ माय गॉड, द रिग्रेट कार्ड, ओ द न्यू चैप्टर, मैं अभी यही बात कर रही हूँ आपसे। अपने आप समझो अब ये कार्ड क्या कहता है। बिकॉज ऑफ रिग्रेट, जो उसने इन आउट, आना जाना लगा रखा था भाई, उसको रिग्रेट है इस चीज का। किसी और के साथ भी अगर ये, मतलब मान लो आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और इस इंसान ने पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, या इस इंसान ने किसी और को इंपॉर्टेंस दे दी, या ये आपको छोड़कर कहीं और चले गए, इसको तो मैं अब थोड़ा सा थोड़ा क्लैरिफाई करती हूँ, क्योंकि ये तो गॉसिप वाला टॉपिक बन गया भाई। लेट्स क्लैरिफाई क्या हुआ है यूनिवर्स ऐसा। रिग्रेट के लिए थोड़े से कार्ड्स दे दो मुझे, क्यों आए कार्ड? अभी आप लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दे हैव चूजन समवन एल्स, ठीक है ना। एंड सी क्या हुआ, क्या हुआ तेरा वादा। इग्नोरेंस, बर्डन, लटके पड़े हैं आपके पर्सन। किसने लटका रखा है? शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। चलें आप आगे देखते हैं। डिटैच कार्ड है किसी ने तो, और क्योंकि ल्यू एनर्जी आई है, किसी बहुत ही तगड़े पर्सन के हाथ में ये इंसान फंस गया। किसी बहुत ही, मतलब इसको लगा कि जैसे मैं सबको चलाता हूँ, चलाती हूँ, इसको भी चला दूंगा या चला दूंगी, वो हुआ नहीं है, ठीक है। ये एनर्जी है। डिटैच कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है दैट इज डिटैच कार्ड। लेट्स चेक क्यों है ये कार्ड। लाइक नहीं किया है, शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, हाइप नहीं किया है, तो भाई माफ़ी, मुझे नहीं लगता सबसे रेजोनेट हो रही होगी। जिससे हो रही होगी उसको मिल जाएंगे मैसेजेस। वी हैव नंबर 10, वी हैव नंबर 11। रिवील, ये अब वो जो थर्ड पर्सन के दुख दुखड़े हैं उसको आपके सामने लेकर आना है, उसके बारे में आपसे डिस्कस करना है। या अच्छा हमारे तो पर्सन ऐसे नहीं करते, हमारा तो पार्टनर ऐसे नहीं सुनता, आप तो बहुत अच्छे हो,
आप तो अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ करते हो, ये हो सकता है आपके साथ, ये हो सकता है आपके साथ, ध्यान रखना। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक तरफ आप, एक तरफ ये पर्सन। मैंने आई थिंक बोला भी है कि मुझे लग रहा है कोई थर्ड पर्सन है बीच में, तो हो सकता है दोनों में से कोई एक मैरिड या दोनों ही मैरिड, चलो। सो कंपेयर किया जाता है आपके पर्सन के थ्रू आपको कि ओ आप तो बहुत टेक केयर करते हो अपने पार्टनर का, ठीक है, आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे पार्टनर हो, हमारा पार्टनर तो ऐसा नहीं है, हमारा पार्टनर तो हमारा ध्यान नहीं रखता है, नहीं रखता तो ध्यान हम क्या करें। तो यहाँ पर ये हो सकता है आपको बताया जाए वाई, वाई, वाई यूनिवर्स। दूर तक का सोचा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर वो आपको ऐसा रिवील करते हैं या वो अगर आपके साथ ऐसा बातचीत करते हैं, तो आप ना उस इंसान के साथ थोड़ा सा चल दोगे उसकी बातों में आके, और उसकी जो होप विशेस डिज़ायर है वो फुलफिल होंगी, और आप अपने जो बाउंड्रीज आपने बना रखी है ना कि नहीं डिस्टेंस ही ठीक है, उससे आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए वी हैव द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। आ गया मैसेज, किसके लिए आया होगा बताना, कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि है कि उसको है कि मैं विक्टिम बन के दिखाऊं, मैं बताऊं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, हो रहा है तो हो रहा है, आपने भी दुख सहे हैं, आप भी रोए होगे, आपके साथ भी कुछ हुआ होगा इसकी वजह से, तो कार्मा तो झेलना पड़ेगा ना। लेट्स गो लव अबाउंड्स, देखते हैं यहाँ क्यों है। एंड दे वांट टू रिवील कि इसकी फैमिली जो है ना इसके लिए पार्टनर ढूंढ रही है, ये तो आप ही से शादी करना चाहता है, चाहती है, पर ये क्या करे, फैमिली नहीं मान रही है ना। फंसना हो ऐसी बात में, फंस जाना। जिसकी इच्छा होगी ना आपसे शादी करने की, कमिट करने की, वो आपको ये ड्रामे नहीं दिखाएगा, वो इंसान या तो रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये देखना माइंड गेम ना हो, ये ध्यान रखना। नाइन ऑफ सोर्ड्स को खत्म करना चाहते हैं वो, क्योंकि अपनी लाइफ में नाइन ऑफ सोर्ड्स झेल रहे हैं, तो उनको आप चाहिए विद द लव बाउंस। कुछ लोग दीदे बोलते हैं, दीदे, तो किसी की तो आंखें खुल गई हैं किसी की आंखें खुल गई हैं, किसी को शर्म आ रही है अब, किसी को रिग्रेट हो रहा है, किसी को रोना आ रहा है, किसी को ये लग रहा है अरे यार ये जो स्वॉर्ड्स वाला टाइम है ख़त्म हो जाए, किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई ये मैंने गलत कर दिया, किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में भसड़ चल रही है, ये कैसे खुश है, इसको अपनी लाइफ में ले आओ, दोनों की लाइफ में भसड़ हो जाए, ठीक है। या फिर अगर मेरी लाइफ में भसड़ चल रही है तो अब इसको पूछ लो, तो अब इसको वेलकम कर लो, क्योंकि यही जो है ना मुझे बार बार हील करता है या करती है। जिसने, मैंने पहले बताया, जिसने ड्रामे में फंसना हो फंस जाना, जिसने ड्रामे में नहीं फंसना हो चिल करो। और कुछ लोगों के लिए है कि हाँ भाई अब रिग्रेट आ गया, अब समझ में आ गया, अब आप दूर जाते हुए दिख रहे हो, तो नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं जाना भी नहीं है, जाओ भी मत, डिसएग्रीमेंट्स आओ, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ लोगों के लिए तो उनको है कि आप उनको समझो, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। तो यहाँ है कि भाई मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है तो तुम तो मुझे समझो ना। तभी मैंने कहा कि वो एस ऑफ कप्स वाली एनर्जी वो आपसे चाह रहे हैं कि आप उसको वो प्यार दो, हील करो, आप उसमें इंटरेस्ट शो करो, वो अपनी लाइफ में जो भसड़ झेल रहा है या झेल रही है उसमें आप भी एडजस्ट करो, ओके। टेन ऑफ पेंटिकल, पहली बात तो ये यस कार्ड है, दूसरी बात इसकी फैमिली में ड्रामा चल रहा है, और वो चाहते मेरी फैमिली में ड्रामा चल रहा है ना, तो आप भी मेरी फैमिली के ड्रामे में को समझो, समझो उनको, समझो आप इसको मत समझो, आप खुद को मत समझो, आप उनको समझो। दे नहीं सकते ना ऐसे यूट्यूब पे, तो ऐसे दे देना चाहिए चलो थ्रॉट चक्रा देखते हैं, थ्रॉट चक्रा क्या है, कहता है यूनिवर्स यहाँ पर, थ्रॉट चक्रा की एनर्जी क्यों है। थ्रॉट चक्रा पे नंबर 5 लिखा है, दिस इज द हेरोफेंट नंबर 5। मैंने शुरू में क्या कहा था आपको, आपके पर्सन को कुछ सिखाया जा रहा है, बोला था। और ये स्पिरिट गाइड्स ही हैं जो इसको बोलना सिखा रहे हैं, जो इसको एक्सप्रेस करना सिखा रहे हैं, जो इसको राइट के साथ राइट, सही के साथ सही करना है सिखा रहे हैं।
जो इसको ये सिखा रहे हैं कि इसकी ताकत को पहचानो, ये बोलने के लिए ही है, ये एक्सप्रेस करने के लिए ही है। अपना सच बोलो, अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लो, अपने लिए स्टैंड लो। और और कौन स्टैंड लेगा? पार्टनर अगर तुम हो तो तुम ही तो स्टैंड लोगे। अनअप्रिशिएटेड, वी हैव सोल टाई। तो मुझे ऐसा लगता है अनअप्रिशिएटेड कार्ड से कि भाई इस इंसान ने आपको कभी खुलकर अपने थ्रॉट चक्र से कभी ये चीज़ तो आपको एक्सप्रेस करी ही नहीं होगी, कुछ अच्छा तो बोला ही नहीं होगा, ऊपर से कभी एक्सप्रेसिव रहा ही नहीं है। बोरिंग पर्सनालिटी है यार। किसके पर्सन है ये? हो द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। कैसे हो आप ऐसे पर्सन? मतलब स्वॉर्ड्स, फिर से वही बात, सिर्फ दिमाग चलाना है या चुप रहना है या स्पेस में रहना है या क्या? कैसे जी रहे हो आप? कैसे रह रहे हो आप? हाँ, पर ये हो सकता है आपके नंबर्स अलग हैं या आपकी राशियां वैसी हैं तो एडजस्ट कर रहे होगे आप। कौन है चैटर बॉक्स जो फिर भी चैटर बॉक्स होते हुए भी यहाँ पर मतलब एडजस्ट कर रहा है? धन्य है आप प्रभु। इसने हमेशा अपने बारे में ही सोचा हुआ है भाई, हमेशा अपने बारे में सोचा है, जहां पर इसको अब सिखाया जा रहा है कि बेटा दूसरों के बारे में भी सोचना है। एंड थॉट चक्र से मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये इंसान ने कभी भी कल्चर के से निकलकर, पेरेंट्स से निकलकर या थोड़े बिलीव से बाहर निकल कर कुछ करा नहीं है। कभी नहीं कुछ करा होगा, मुझे नहीं लगता। इसको लग रहा है आप ब्रेक पर हो, आप तो चिल कर रहे हो, आपकी लाइफ में तो मस्त चल रहा है सब कुछ। देखो यहाँ पर भी वो गर्ल जो है वो आराम से लेटी हुई है। पहला कार्ड देखो क्वीन, वो लेटी हुई है आराम से। तो आप तो चिल कर रहे हो अपनी लाइफ में, बढ़िया चल रहा है आपका तो सब कुछ। इसको आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। मुझे थॉट चक्र से एक मैसेज और मिल रहा है कि इस इंसान को स्टैंड लेना चाहिए जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी फैमिली में ही भी ये अप्रिशिएटेड नहीं है जहां पर ये स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, दोनों कार्ड यस हैं वैसे तो, पर हाँ, क्वीन ऑफ कप्स है, किंग ऑफ पेंटिकल है। चाहे इसको लग रहा है कि शायद मेरी फैमिली अगर मुझे फोर्स कर रही है, मैं यहाँ शादी कर लूँ, वहाँ शादी कर लूँ, मैं ये रिश्ता देख लूँ, तो इनको स्टैंड लेना चाहिए। ओके, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए? रीडिंग लेट आ रही है इसलिए मैं रीडिंग थोड़ी छोटी बना रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं क्या है। द एट ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ, द सिक्स ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, ये सारे कार्ड क्या बताते हैं? वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स। ये सेवन ऑफ सोर्ड्स आपके शॉर्ट्स में भी आया हुआ, चेक करना। ये सारे कार्ड्स पता है क्या बता रहे हैं? पॉज, वेट। कुछ लोगों के लिए अगस्त में कुछ हो सकता है, बट अभी जुलाई वाले टाइम में तो ऐसा लग रहा है जैसे पॉज, नॉस्टैल्जिया, याद करते रहो, रिकंसिलेशन के बारे में सोचो, प्लान करो। ठीक है, एग्जीक्यूट मत करो, ऐसा कुछ है यहाँ पर। स्ट्रेंथ इज अबाउट कि हाँ सब कुछ हो रहा है, होगा भी, पर पेशेंस रखने पड़ेंगे, तो कुछ पेशेंस रख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। ये अपनी मदर से बहुत डरते हैं, जहाँ पर ये अपनी मदर को मना रहे हैं, समझा रहे हैं और थोड़ा स्लो लेकर चल रहे हैं चीज़ें। ठीक है, एक मुझे यहाँ एनर्जी नजर आई है, आप माँ दुर्गा को मानते हो, या क्योंकि लियो एनर्जी भी है तो आप भगवान शिव को मानते हो, या तो माँ दुर्गा को मानते हो या भगवान शिव को मानते हो या दोनों को मानते हो, तो भाई चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपकी वैल्यू सिखाई जा रही है। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर, और उसको वो लेसन दिए जा रही हैं उन लोगों में रख के, क्योंकि एट ऑफ कप्स है तो सेवन ऑफ कप्स में भी आपके पर्सन फंसे हुए हैं। काम, करियर, पैसा, गोल्स, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, फैमिली, सब कुछ सब में घुसाया हुआ है उसको कि सीख। तभी यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन की विशेषता कैसा चल रहा है? द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक तो पहली बात तो इन एंड आउट, दूसरा सिर्फ फ्लर्ट या
अपने आप को 10 ऑफ वॉन्ड से निकाला जा रहा है, सी द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये है बस। और देखो कंफ्यूजन कितनी सारी है विद द 7 ऑफ कप्स। अरे इस रिश्ते में फ्लर्ट फ्लर्ट है, ऑनलाइन ऑनलाइन बातें हो रही हैं, ठीक है। ये रिश्ता कुछ ऐसा नहीं है कि जहाँ पर बस पता नहीं क्या हो रहा हो, और मैम पता नहीं, मैं तो ना कमिटमेंट का सुना मैंने, तो उसकी तो शादी हो रही है मैम उसके, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पार्टनर की फैमिली भी आपकी वर्थ वैल्यू समझ रही है, एंड वी हैव द किंग ऑफ कॉइंस, और देखो हमारे पास ऑलरेडी एक क्वीन ऑफ कॉइंस आपके लिए है। तो आपका और आपके पर्सन का रिकनसाइल चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं इस रिश्ते पे जितनी मेहनत करी है वो मेहनत मतलब ऐसे वेस्ट ना हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों के बीच में जो भी चीज़ें बहुत वर्स्ट हो गई हैं उनको ख़त्म किया जाए, ठीक है, एंड जिम्मेदारी से चीज़ें आगे बढ़ाई जाएँ। एक्शन अभी नहीं दिख रहा है, दे आर ऑल्सो इन दैट पेन एनर्जी, कहीं ना कहीं अभी पेन चल रहा है। दी एम्परर है, तो वो स्ट्रेंथ नहीं है अभी कि वो एक्शन ले ले, ठीक है ना। तो कुछ है ऐसा जहाँ पर अभी वो स्लो हैं और थोड़ा विक्टिम बने हुए हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। SDHIFDRWQVRF पार्टनर के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। गाइडेंस है, गाइडेंस यहाँ पर ये है कि अपने आप को क्लियर रखो, ठीक है, और पास्ट को बहुत ज़्यादा बार बार रिकॉल मत करो। फ्यूचर को देखो अब क्या होना है, क्या होगा, क्या होना चाहिए। अब पास्ट को बार बार नहीं, पास्ट का पर्सन आ जाए या पास्ट के पर्सन के साथ सारी पहले बातें सारी मेरी क्लियर हो फिर कुछ हो, या तो बिल्कुल उसका शटर डाउन कर दो कि ये बात खत्म हो गई, अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं और पुराना सब खत्म। या फिर अगर वो शटर उठाना है ना और उसके बारे में बातें करनी है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो फिर तो, क्योंकि लंबी जाएगी बात। फिर तो ऐसा लगे भाई, फिर तो आपको पूरा किंग टाइप ऑफ बनना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तब चीज़ें होंगी। अगर अब तो मैं शटर डाउन कर सकता हूँ, मैं पुराना सब कुछ भूल सकता हूँ, मैं एक बार भी बात नहीं करूँगा उस बारे में, तब आगे वैल्यू हो सकती है कि हाँ आगे बात बन जाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि अपनी वैल्यू करो एंड क्लियर रहो कि मुझे क्या चाहिए। मुझे ऐसे ही चाहिए पर्सन, वैसे ही चाहिए पर्सन, ये पर्सन ऐसी कंडीशन के साथ आए, ये पर्सन ऐसे करे, फिर ऐसे से ऐसे बात हो, नहीं होगा। यूनिवर्स आपको वो दे देगा जो आपको चाहिए, कैसे कैसे देगा वो उसकी मर्जी है। आपको चाहिए वो इंसान मेरी लाइफ में आ जाए वापस, वो लाइफ में वापस आ जाएगा, पर वो चला भी जाएगा क्योंकि आपने उसको खींचा, मैनिफेस्ट किया, ठीक है, और खुद पर काम नहीं किया। तो यहाँ पर खुद पर काम करो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। सारी राशियां हैं, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चलते देख के, बाय। ओम साई राम।